जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज तो यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। हमारे इंट्रो के ऊपर पिछला पूरा हफ़्ता बड़ी तनकीद हुई कि जी देखिए जी वो मार्केट नीचे जा रही है जी, इतने पॉइंट निकल गए हैं। देखें बात ये है कि अल्लाह की ज़ात की तरफ से जो भी दिन होता है ना वो अच्छा होता है। और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तो फिर अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती रहती हैं ना और सारा वीक जो है वो हम आपसे बताते रहे हैं कि हम तो ड्यूरिंग द डे जो है वो काम करते रहे हैं। थट्टा का लॉक लिया वो भी आपसे शेयर किया। इसके साथ जो था वो मुगल में काम किया वो भी आपको बताया। फ्लाइंग का कैप मिला वो भी आपको बताया। तो दिन में ड्यूरिंग द जो है वो ट्रेडिंग आवर्स जो हैं वो अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती रहती हैं यार। तो चलें जी, आज आप तमाम दोस्त खुश हो जाइए और हमारे इंट्रो पर जो उठने वाले एतराज़ात हैं, यकीनन वो आज जो है वो ख़त्म हो गए होंगे। 4,800 5,000 पॉइंट्स की जो है वो आज मार्केट ने रिकवरी दी है। कल जो था वो पूरी तफ़सील के साथ आपके साथ बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो थी वो सारी गुफ्तगू हो गई थी कि बड़े टाइम फ्रेम पर जो है वो अभी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ। हाँ, अगर आज मार्केट अपने ट्रिपल बॉटम को तोड़कर नीचे निकलती, तो फिर यकीनन बड़े टाइम फ्रेम पर जो था वो मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाना था। सो अच्छी रिकवरी है मार्केट की, कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे। आज 2 अनाउंसमेंट्स भी हैं, वो भी इंशाल्लाह लास्ट पे जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। 5,000 पॉइंट्स आज मार्केट ने जो है वो मज़ीद ऐड किए हैं जी, माशाल्लाह से रिकवरी दी है बहुत अच्छी। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज माशाल्लाह से आपको 19 कंपनीज़ जो हैं, वो अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। अच्छी बात है कि कंपनीज़ जो हैं वो बहुत कम है अपर कैप पर। इसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो पॉइंट्स हैं वो पूरी मार्केट में फैले हैं और उसके बाद जो है वो मार्केट में अब एक जो बैलेंस है आहिस्ता-आहिस्ता वो क्रिएट होना शुरू होगा। हमारे हाथ आज क्या आया जी? अब देखिए ना जिस तरह से अभी कल या परसों मैं आपसे गुज़ारिश कर रहा था जब थट्टा का कैप लगा था तो उस दिन भी मैंने ये कहा था यार ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसने 2 कैप आपको दे दिए, अब बेचें। अब फ्लाइंग के हवाले से भी कल मैंने आपसे यही गुज़ारिश की थी। 2 कैप मिल गए हैं बस ठीक है ना यार। अब आज जो है वो हमारे हाथ जो लगा है वो आईएमएस है। अब ये जो है इसमें से हम जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ हमारे पास टैली था, इसके साथ जो है वो हमने जो है वो दीगर जो है वो शेयर्स के अंदर लोड्स के अंदर आज हमने ट्रेडिंग की है। 4-5 शेयर्स खरीदे हैं। देखेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन टका के बेचेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं इसको आप अंडरस्टैंड करें। मार्केट जब बढ़े तो फिर बेचा करें। आईएमएस आया जी हमारे हाथ में, इंशाल्लाह देखेंगे इसको कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र और कोई बड़ी कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। अपर कैप में अब देखें ना, अब ये चकवाल स्पिनिंग जो है इसमें जिन्न आ गया है। लगातार जो है वो अब ये कैपो कैप जा रहा है। आगे चलते हैं जी सेक्टर वाइज़ बात करते हैं पूरी मार्केट में बैंकिंग सेक्टर जो है उसका कमबैक हुआ है और सेक्टर परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा 2,470 पॉइंट्स जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर के हैं। इसके साथ फर्टिलाइज़र है, फिर सीमेंट है, फिर टेक्नोलॉजी एंड देन फिर मार्केट का जो सेंटीमेंट है, वो मुकम्मल तौर पर आपको पॉज़िटिव नज़र आ रहा है। तो जब मार्केट का सेंटीमेंट पॉज़िटिव होता है, तो फिर जो छोटे सेक्टर्स हैं, उनमें भी आपको जो है वो बाइंग नज़र आती है। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को कुछ 1-2 खबरें हैं जिसमें पहला जो है वो कुछ रिज़ल्ट्स के हवाले से है, जिसमें एसएलजीएल का है जी, इसकी अर्निंग जो है उसमें तकरीबन कोई 50% का जो इज़ाफ़ा है वो हुआ है और इसकी ईपीएस जो है वो 1.43 से बढ़कर ₹2.16 होगी रफ़ली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा इज़ाफ़ा जो है वो हमें इसमें नज़र आ रहा है और वैसे कंपनी भी अच्छी है और इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट होते हैं। वैसे हमारे पास भी है ये। आज हमने इसको भी बाय किया है, देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। पीपीएल के हवाले से जो खबर है वो ये है कि इसको कंडीशनल लाइसेंस मिला है बलूचिस्तान में जो मिनरल्स हैं उनकी एक्सप्लोरेशन के हवाले से। देखिए ये चंद दिन पहले भी हमने इसके ऊपर काफ़ी तफ़सील से बात की थी कि ये पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया या इसके साथ हमारा पोल हो गया या इसके साथ माड़ी एनर्जीज़ वाले हो गए। देखिए ये जितनी भी एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज़ हैं ना, इनके पास फैसिलिटीज़ तो पहले से मौजूद होती हैं, सिर्फ़ उसमें उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करनी है माइनिंग के हवाले से, तो इनके जो कारोबार हैं, उनमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो आपको ये तो पता है कि रिकोडिक के हवाले से ओजीडीसी का स्टेक जो है, वो पहले से मौजूद है और ये वो तमाम चीज़ें हैं मिनरल्स के हवाले से कि दुनिया जो है,
वो मिनरल के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नज़र रखे हुए हैं, ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के ऊपर। सो इसलिए पीपीएल के हवाले से भी ये एक अच्छी खबर है। ये सिलसिला अगर कंडीशनल के साथ अगर ये कंडीशनल ख़त्म हो जाता है तो फिर यकीनन इसका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो शेयर के ऊपर आ सकता है। अगली जो खबर है वो मिनरल्स के हवाले से ही है, जो कि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से खबर आई है। देखिए चंद दिन पहले भी जिस वक़्त यूएस का जो क्रूड ऑयल है वो हमारे पास पहुँचा, तो उस दिन भी मैंने ये बात जो थी वो अर्ज़ की थी कि ये सारे मामलात जो हैं ये हमारे ऊपर जो सदक़े-वारी जाया जा रहा है यूएस की तरफ से, ये असल में उनकी नज़र जो है ना वो मिनरल्स के ऊपर है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उनको किस तरह से एंगेज करता है। अभी तक जो एंगेजमेंट है वो बहुत अच्छी है। चाहे वो टैरिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो दीगर मामलात पर हो, अभी तक पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ बहुत अच्छा डील कर रहा है और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि फ्यूचर में भी ये सिलसिला जारी रहेगा तो उसका असर जो है वो हमारी मेडिसिन्स के ऊपर भी आ सकता है और उसके साथ टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो तो डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। चूँकि हमारी जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को वो सबसे ज़्यादा हैं। सो ये वो 2-3 चीज़ें हैं जिनका असर जो है वो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम देख सकते हैं। पॉज़िटिव न्यूज़ हैं बहरहाल यूएस की तरफ से अभी तक। और आने वाले दिनों में भी जब तक इंडिया उनके हत्थे नहीं ना चढ़ता उनको वो असला नहीं बेचता, तब तक हमारी जो है वो सूरत-ए-हाल बेहतर रहेगी इंशाल्लाह यूएस के साथ। अगली खबर जो है वो कार्स के हवाले से है और ये मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में जो खबरें शामिल करता हूँ, मैं साथ-साथ बताता रहता हूँ, ये खबर बार-बार रिपीट की जा रही है। ये कोई नई खबर नहीं है, पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा। ये कार की इम्पोर्ट के हवाले से ये खबर हम 3 से 4 बार पहले भी शामिल कर चुके हैं। आज शामिल करने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझा करें कि बार-बार खबरें चलाई जाती है बाज़ औक़ात चीज़ों का सेंटीमेंट बनाने के लिए भी। सो इसलिए ये जो कार की इम्पोर्ट के ऊपर जो खबर है ये पुरानी खबर है, इसका इम्पैक्ट भी पुराना है, इसका नए मामलात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ़ मैंने इसको इसलिए शामिल किया है। अच्छा 2 अनाउंसमेंट थी लास्ट पे जो मैंने आपके साथ गुज़ारिश करना थी। पहली अनाउंसमेंट तो है वो ये है कि जो भी दोस्त अहबाब हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाते हैं या ट्रांसफ़र करवाते हैं, फ़र्ज़ करें आपका किसी भी एक्स वाई ज़ेड ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट मौजूद है, तो आप अगर वो हमारे पास ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ईज़िली आपके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनके लिए हम मंथली जो है वो जितने भी लोग 1 मंथ के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनके लिए हम एक फ्री सेशन रखते हैं। तो अक्टूबर के महीने में यानी कि आज के दिन तक जितने भी लोगों ने हमारे पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाया है, उनके लिए फ्री सेशन जो है वो नेक्स्ट सैटरडे को होगा जो कि 8 तारीख को है। इंशाल्लाह उनको जो है ये मैसेज भेज दिया गया है, लेकिन इसके अलावा जो है वो मैंने आज अनाउंस भी कर दिया है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या हमारा कोई ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, हमारे 3 ग्रुप्स एक्टिव हैं इस वक़्त, स्विंग का है, डे का है और इन्वेस्टमेंट का है। अब ये गुज़िश्ता पूरा हफ़्ता जो भी मामलात चले हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप के अंदर कोई तब्दीली नहीं की गई कि जी आप ये ना खरीदें या आप ये ना खरीदें। हमारी तरफ से जो लेवल्स दिए गए थे, उनके मुताबिक हमारी जो है वो बाइंग और सेलिंग जो थी वो जारी थी उसमें, कि हमने नई बाइंग कहाँ पर करनी है और प्रॉफ़िट टेकिंग कहाँ पर करनी है। ये सिलसिला उसी तरह से चलता रहा, हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो लेवल्स पर चलती है। आप एक लेवल पर बाय करेंगे, फिर आप इंतज़ार करेंगे। अगर आप कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं, नंबर यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से भी मिल जाएगा और थंबनेल से भी मिल जाएगा। दूसरी जो है वो ये है कि मैं ये एक सजेशन आपसे लेना चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी ख़ासतौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ख़ासतौर पर जो सऊदी अरेबिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हुए वो दीगर स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस हवाले से भी जो है, वो कोई काम शुरू किया जाए जिसमें एक तो जो है वो हम कोई वीक के अंदर एक इस तरह का सिलसिला शुरू करें कि स्टॉक आपके लेवल हमारे जिसमें इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आपके पास कोई कंपनीज़ के शेयर्स मौजूद हैं, जिसमें ख़ासतौर पर सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ की स्टॉक मार्केट में काम करते हैं या कुछ लोग अगर यूके में रहते हैं, वहाँ की मार्केट में काम करते हैं और वो उन स्टॉक्स के हवाले से बल्कि मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट को भी शामिल किया जाए। तो आज ज़रा मुझे ज़रूर जो है वो आप कमेंट्स में बताइएगा कि क्या हमें एक तो ये सिलसिला शुरू करना चाहिए या क्या कुछ लोग हैं जो कि सऊदी अरेबियन मार्केट में या इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, ताकि फिर उनके लिए जो है वो कोई सिलसिला जो है वो शुरू किया जा सके। ये जी 2 अनाउंसमेंट्स थी। अब डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। राइट, कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले थोड़ा-सा जो है वो डे के टाइम फ्रेम पर आपको ले चलूँ
कि कल जो था वो हमने किस बात की तरफ जो था वो गुज़ारिश की थी। हमने गुज़ारिश ये की थी कि मार्केट जो है वो अपने जो है वो फ़ेज़ उसने एक मुकम्मल कर लिया है और मार्केट जो है वो अगर इसके नीचे जो है वो चलती है तो फिर नए डे का जो टाइम फ्रेम है यानी कि बड़ा टाइम फ्रेम जो है उसमें मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड का शिकार हो जाएगी। सो अच्छा हुआ जी, मार्केट ने यहाँ से अच्छी रिकवरी दी है और मार्केट अपना फ़ेज़ मुकम्मल करके वापस चली गई है। सो अब बड़े टाइम फ्रेम पर तो इस चीज़ को डिस्कस करना नहीं बनता और हम वापस चलते हैं जिसको हम हर रोज़ डिस्कस कर रहे होते हैं। क्योंकि डे हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं ना हर रोज़। तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर वो चीज़ें हर रोज़ वाज़िह नहीं हो सकती। राइट। कल जो था इस पे हमने आपसे क्या गुज़ारिश की थी, हमने मार्केट की क्लोज़िंग जो थी वो बहुत अच्छी थी कल। यहाँ पर मार्केट की क्लोज़िंग थी, ये मार्केट का वॉल्यूम था। तो हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलती है, चूँकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, मार्केट को सपोर्ट कर रहा है तो चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर निकलती है तो देन मार्केट का इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज मार्केट ने ना सिर्फ कि बहुत अच्छी ओपनिंग दी, बल्कि उसके साथ-साथ जो है वो मार्केट ने अपनी इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है, राइट? तो अब चूँकि ये ट्रेंड लाइन हो गई है ब्रेक, तो अब इसका जो काम है वो खत्म हुआ, राइट? दिस इज़ कॉल्ड टेक्निकल। आप एक चीज़ को लेकर चलते हैं, जैसे ही वहाँ से वो मुकम्मल होती है, फिर आप उसमें से जो है वो उसको उसको तब्दील करके अपने नई तरफ निकल जाते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि मार्केट ने मुकम्मल तौर पर जो है वो अपने इस फ़ेज़ को जो है वो रिस्पॉन्स किया है और अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है जो कि 159,000 का ज़ोन था, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अब मंडे को किया क्या जाए? यार सिंपल सी बात है, ये अभी तक भी मैं कोई तब्दीली नहीं कर रहा अपने लेवल्स के अंदर और आप ये देख सकते हैं कि सारे के सारे वही लेवल्स हैं जब तक मार्केट नए फेज के अंदर दाखिल नहीं होती, तब तक नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाए जाएँगे। क्योंकि अभी यही कारआमद है और इसके मुताबिक ही हम काम करेंगे। अब मंडे को क्या किया जाए? या देखिए सिंपल सी बात है, ये है आपके सामने रेजिस्टेंस जो कि शो कर रही है 163,000 का जो है वो ज़ोन बनता है जो कि 1,63,000 से लेकर अराउंड कोई 1,64,000 तक का ये ज़ोन है। ये कोई 500 से 700 पॉइंट्स का ये ज़ोन है आपके सामने जो कि रेज़िस्ट कर सकता है। मंडे को क्या करना है? जो आपके पास है प्रॉफ़िट टेकिंग करें यार, सिंपल सी बात है। यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग करें, फिर देखेंगे मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। हम अभी कोई आपको ऊपर का नहीं कह रहे जी कि मार्केट अब दोबारा से फिर 1,80,000 पे चली जाएगी। वैसे एक चीज़ का फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, अगर आप सोशल मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, कि जब से हमने इस चीज़ के ऊपर जो है वो मुकम्मल तौर पर बात करनी शुरू की है, अब आपको कहीं से टका के ऊपर का लेवल या नीचे से 94 का लेवल जो है वो सुनने को नहीं मिलता होगा। अब कोई बंदा आपको 1,80,000, 1,90,000, 2 लाख की बात करता हुआ नज़र नहीं आएगा। हम जो कि काम करते हैं इमीडिएट सपोर्ट और इमीडिएट रेजिस्टेंस के ऊपर। सो आपसे भी यही गुज़ारिश है कि मंडे वाले दिन प्रॉफ़िट टेकिंग करें और फिर देखेंगे मार्केट जो है वो आपके साथ क्या करती है। मार्केट का उतार-चढ़ाव ही मार्केट का हुस्न है। ये ज़रूर बताइएगा कि मार्केट की इस मूव से ये जो मूव आपको देखने को मिली, ये जो मूव ऊपर की तरफ आपको देखने को मिली, ये नीचे की तरफ आपको देखने को मिली, इस सारे बिहेवियर से आपने क्या सीखा? क्या आप समझते हैं कि आप मार्केट के साथ इस तरह से चल सकते हैं? फैसला ज़रूर कर लें, नहीं तो हर मर्तबा परेशान होंगे, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।